तो वायरल सर। अरे कौन है वायरल सर? होपफुली आप लोगों की जेईई और नीट की तैयारी बहुत सॉलिड चल रही होगी। ऑब्वियस है कि जेईई और नीट की तैयारी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां तो जरूर होंगी। उन परेशानियों से डील करने के लिए भूलिएगा मत, आपके पास अकेडजा दोस्त है। यहाँ के सारे टूल्स आपके मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो नहीं जानते हैं अकेडजा के बारे में, उनको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये अकेडजा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ टूल्स जो आपकी मदद करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। हर टूल को किस तरह से यूज करना है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर प्ले हो रही होगी, आप उसको क्लिक करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, हमारे पास जो सबसे फेमस टूल जो हमारा है वो है प्रैक्टिस दोस्त। ये प्रैक्टिस दोस्त क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सारी चीजें कस्टमाइज करके एक असाइनमेंट बना के दे सकता है। आप अगर रेगुलर टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आपको प्रैक्टिस दोस्त के अंदर टेस्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, जो आप पूरी तरह से अपने आप के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कहीं सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हमारा कुछ पोर्शन कच्चा रह गया होता है या नहीं आ रहा होता है या मिस हो गया होता है, कंप्लीटली लेक्चर्स मिस कर चुके हैं हम, उस पोर्शन को कवर करने के लिए जिसको हम बैकलॉग बोलते हैं, यहाँ पर बैकलॉग रिमूवर दोस्त भी दिया हुआ है, जो आपके टाइम के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको प्लान बना के देगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते हुए भी चमकने में कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से, किस कॉन्सेप्ट से या किस मेथड से सॉल्व होगा, ये चमकने के लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है। उन बच्चों को ये स्किल सेट ठीक करने के लिए, क्वेश्चंस की चॉइस ठीक करने के लिए कि भाई मैं सही क्वेश्चंस पहले करूं और अपने आप को मेरे टारगेट रैंक के साथ कंपेयर करके परफॉर्म करके देखूं कि भाई मैं अगर टॉप 10,000 में आना चाहता हूं तो उस रैंकर के साथ कैसे कंपीट किया जाए। ये सारे तीनों फीचर्स, क्लिकिंग पावर, पिकिंग पावर और रेस, आपके स्पीड बूस्टर दोस्त में, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एकदम फाइन ट्यून कर देगा कि भाई अगर ये पोर्शन खत्म हो गया है, आपने स्पीड बूस्टर दोस्त के थ्रू ये पोर्शन रन थ्रू कर लिया है, तो आप अपनी ऑप्टिमल स्पीड पर आ गए हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम जो थोड़ी सी अनसॉल्व रह जा रही थी वो ये थी कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कोचिंग ने हमें पढ़ा दिया है, स्कूल ने हमें पढ़ा दिया है, उसके बाद इन सिलेबस का पूरा रिवीजन जो करना है वो करने के लिए मुझे सिर्फ 2 महीने मिलते हैं, या अगर मैं बीच में ही कोई बड़ी एग्जाम आ रही है, मेजर एग्जाम आ रही है, तो मेरे पास कुछ लिमिटेड टाइम है, 4 दिन है, 5 दिन है, जहां पर एक चंक ऑफ पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है जो मैं पहले चीज सीख चुका हूं। उस पोर्शन के लिए एक रिवीजन प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने में बच्चों को काफी परेशानियां फेस होती थी। उस परेशानियों से डील करने के लिए यहां पर हम लेके आए हैं रिवीजन दोस्त के अंदर एक और नया टूल जिसका नाम है रिवीजन प्लान। अब ये रिवीजन प्लान क्या करता है? रिवीजन प्लान बेसिकली आपसे इनपुट लेगा। इनपुट किस हिसाब से लेगा? कौन सा पोर्शन करना है, मतलब आप सब्जेक्ट बता दो, चैप्टर बता दो और कॉन्सेप्ट्स बता दो। इन सभी को आप 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हो। या रेड एरिया, रेड एरिया क्या है? रेड एरिया है जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं आता, वो मेरा रेड एरिया है। प्रैक्टिस भी नहीं आती, वो मेरा रेड एरिया है। जहां पर मैं कॉन्सेप्ट ठीक ठाक जानता हूं लेकिन मेरी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है, वो मेरा येलो एरिया है। और जहां पे मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई है, वो मेरा ग्रीन एरिया है। अब जब मैं कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं, उसका कोई भी एक चैप्टर सिलेक्ट करता हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब या तो मैं मल्टीपल चैप्टर्स में ये मार्क करते जाऊं कि भाई मेरा कौन सा चैप्टर बहुत ढंग से हो गया है, या चैप्टर के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसा होता है ना जो कहीं ना कहीं कच्चा पक्का रह गया होता है। तो चलो, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा रिवीजन करना है, जो चैप्टर मुझे नहीं आता लेकिन उसमें से मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पूरा प्रॉपरली आ रहा है, इक्वेशन एंड रूट्स भी प्रॉपरली आता है, नेचर ऑफ रूट्स मुझे थोड़ा सा कच्चा आ रहा है, बाकी पूरा सिलेबस रेड है, मुझे नहीं आता। इसके हिसाब से मुझे एक कस्टमाइज प्लान क्रिएट करके दे दो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट, सारी चीजें कस्टमाइज कर लिया अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम चीज आप भी कर सकते हो। जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको 2 इनपुट देने हैं। पहला इनपुट, कितने दिन है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 दिन है।
कितने घंटे रोज के पढ़ सकते हो? 4 घंटे पढ़। तो अब मुझे 8 घंटे का एक प्लान चाहिए, बराबर है? 2 दिन है मेरे पास, 4। तो अब ये प्लान देने के लिए वो मुझे अगला सवाल क्या पूछेगा, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहोगे? अब ये स्ट्रैटेजी की चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें उन पोर्शन को पहले करना है जो पोर्शन कम समय पढ़कर भी ज्यादा स्कोर दे दे, या तुम्हें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जहां पर तुम्हारा जो सबसे खराब पार्ट है और उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आए, फिर खराब पार्ट में कम इंपॉर्टेंट आए। तो उस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रैटेजी बने और प्लान बने, या तुम्हें अपनी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है या जो अपनी ठीक ठाक एरियाज है उसको पहले सिक्योर करके पक्का कर लेना है और उसके बाद रेड पे आना है। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल है। ये समझकर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं जानता कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप प्लान भी देख सकते हो। इस प्लान में आपको बताया जाएगा कौन सा पोर्शन पहले होने वाला है, कौन सा पोर्शन बाद में होने वाला है। ये हमारा था कि हाई ऑप्टिमाइज हाई प्रायोरिटी वाला प्लान। दूसरा प्लान जहां पर हमारा सबसे कच्चा टॉपिक, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले आ जाए और उस फ्लो को हम यहां पर देख सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि ग्रीन और येलो पहले आ जाए। अब इसमें से जो भी हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी 1 यूज करनी है। अब स्ट्रैटेजी 1 को जैसे ही हम शुरू करेंगे, यहां पर हमारा 2 दिन का प्लान बन के आ गया। अब इस प्लान को हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर बहुत लंबा प्लान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कौन से दिन क्या क्या करना है, तो वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा प्लान इस तरीके से आपको फॉलो करना है। जब आप ये कर रहे होंगे तो शुरू करने के वक्त आपको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आपको ठीक से कर लेना चाहिए और वो ऑलरेडी आपको आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट की एक शॉर्ट टेस्ट इसकी दे दोगे। अब जैसे ही आपने ये टेस्ट दे दी, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी रैंक आ जाएगी। यहाँ पर रैंक आने के बाद मार्क्स कितने आए हैं, कितने करेक्ट कितने रॉन्ग, ये सारा नॉर्मल है। बट इसकी जो फुल टेस्ट एनालिसिस होगी, इस फुल टेस्ट एनालिसिस में आपको एक बहुत सुंदर चीज देखने मिलेगी, वो है व्यू सिमिलर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन छूट गया है, कच्चा रह गया है या रॉन्ग हो गया है, उस क्वेश्चन के मिलते जुलते क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ हैंडी होने के बाद आपको अपनी एनालिसिस मिल चुकी है। उस एनालिसिस के बाद आगे बढ़ते जाना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर जैसे रेड एरिया में आ गए, तो रेड एरिया में सिर्फ आपको टेस्ट नहीं दी जाएगी। रेड एरिया में सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको स्टडी टाइम दिया जाएगा। अब ये स्टडी टाइम में क्या है, अब इस स्टडी टाइम में आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट करके आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 20 मिनट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और 15 मिनट की टेस्ट भी मिल जाएगी। तो ये जो आप लोगों के लिए फीचर तैयार हुआ है वो रिवीजन दोस्त का रिवीजन प्लान फीचर है। अगले 2 दिन तक अगर इससे आपको फायदा होगा ये लगता है और आप खरीदना चाहते हैं अकेडजा को, तो अगले 2 दिन तक रिवीजन दोस्त के लॉन्च ऑफर में मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अकेडजा के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कोड वहीं मिल जाएगा 40% डिस्काउंट का। जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।